नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सियासी तल्खियां बढ़ गई हैं। केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर कांग्रेस के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्ष 2018 में जब सत्ता में आए तब उन्हें यह विजन क्यों नहीं याद आया। अब चुनाव के समय ही इस विजन डॉक्यूमेंट की क्यों याद आई। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि चुनाव से पहले किए गए गहलोत के सारे वादे झूठ का पुलिंदा साबित हुआ है। गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार यानी कि 6 अक्टूबर को बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि यदि गहलोत को राज्य की इतनी ही चिंता थी तो जब वे वर्ष 2018 में सीएम बने थे तब ही विजन डॉक्यूमेंट बनाकर इसे क्यों नहीं लागू किया। उनको पूरा अवसर मिला था, उस समय विफल रहे, अब विजन के सुझाव मांगे जा रहे हैं। अपनी नाकामियों का लेखा इकट्ठा करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट्स बनाने का क्या तुक है। चुनाव के समय ऐसे विजन डॉक्यूमेंट जारी करने से उनकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। चुनाव पूर्व किए गए उनके वादे झूठ का पुलिंदा साबित हुए हैं। घोषणाएं पूरी नहीं होने पर ही जनता ने उन्हें पिछले चुनावों में, चाहे वो वर्ष 2003 का चुनाव हो या फिर 2013 का चुनाव हो, कुर्सी से नीचे उतारा था। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में भी जनता ने तय किया है कि अब जनता उनके झांसे में नहीं आएगी। केंद्रीय मंत्री ने विजन डॉक्यूमेंट के सभी मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा है कि विजन डॉक्यूमेंट में जल, शिक्षा, चिकित्सा आदि को लेकर राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने का दावा किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि राजस्थान में किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। जल जीवन मिशन में ही राजस्थान देश के फीसदी राज्यों में से एक है। उन्होंने दावा किया है कि 30,000 करोड़ का बजट इस मिशन के तहत राजस्थान को उपलब्ध कराया गया था, लेकिन राज्य सरकार उसका उपयोग नहीं कर सकी। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार में गहलोत सरकार अव्वल है। शेखावत ने कहा है कि विजन डॉक्यूमेंट में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को लेकर राज्य सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है, लेकिन हकीकत यह है कि यह स्कूल आनन फानन में बिना तैयारी के खोल दिए गए। स्कूल के पास अपने भवन नहीं है, कक्षा और शिक्षक तक नहीं है। यहाँ तक कि एक ही कमरे में दो कक्षाओं के विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। किसी भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अंग्रेजी मीडियम से पढ़े लिखे शिक्षक नहीं है। शिक्षा का कंप्यूटरीकरण का दावा भी झूठा निकला है। वहीं 30% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। स्कूलों में टॉयलेट और पानी के साफ व्यवस्था नहीं किए गए हैं। वहीं अशोक गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि गहलोत सरकार ने प्रदेश में 450 कॉलेज खोले, लेकिन किसी कॉलेज में शिक्षक का प्रबंधन नहीं किया गया। 10,000 पद राजस्थान में उच्च शिक्षा में खाली है। युवाओं के साथ में इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि बच्चों को वादा करके भी लैपटॉप और टैबलेट नहीं दिया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह भी कहा है कि सरकार ने 1 मई 2021 तक आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया, जिससे 3 साल तक राज्य के लाखों लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। आयुष्मान भारत योजना का नाम बदलकर चिरंजीवी योजना कर दिया गया। उनमें पहले 10 लाख और बाद में 25 लाख रुपए तक की मदद का प्रचार किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि 10 लाख तो छोड़िए, कुछ लोग ने 5 लाख से ज्यादा का इलाज करवाया है। एक भी केस 25 लाख तक का नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान की जनता को इस सरकार ने भ्रमित किया है। स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम का डॉक्टर ने विरोध किया। अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ असुविधाओं का अभाव है। चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार विफल रही है। वहीं विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से खुद को ही प्रमाण पत्र बांट रही है। कृषि क्षेत्र का अगर जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि गहलोत सरकार ने बाजरे की खरीद नहीं की, जबकि राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन होता है। किसानों को समय पर बिजली नहीं दी गई, इसके चलते किसान की फसल जल गई। उनका ऋण माफ नहीं किया गया। 19,000 किसानों की जमीन सरकार ने नीलाम कर दी। अब कार्यकाल के अंतिम पड़ाव में वह जमीन नीलामी पर रोक के लिए कानून लेकर आए हैं। शेखावत ने यह भी कहा है कि इस सरकार के कार्यकाल में युवाओं के साथ धोखा हुआ है। 19 बार पेपर लीक हुआ है। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं। भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश के औद्योगिकी तरक्की रुकी पड़ी हुई है। वहीं
ईआरसीपी के नाम पर सरकार केवल राजनीति कर रही है। आज तक एक भी टेंडर ईआरसीपी का नहीं निकला है। एक सवाल के जवाब में गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि यह सरकार लाल डायरी के नाम पर क्यों डरती है। सरकार के ही एक पूर्व मंत्री और विधायक ने जब सदन में लाल डायरी के पन्ने लहराए तो सरकार के लोग इतना डर गए कि उन्हें रोकने के लिए लात घूंसे तक से बाज नहीं आए हैं। अब देखना होगा कि इस पर अब सत्ता पक्ष की तरफ से क्या बयान सामने आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर लें। इसके साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।